गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ करंट का। मध्य प्रदेश का करंट रहेगा इसमें और इंडिया का करंट रहेगा दोस्तों। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम दोस्तों परसों के क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। परसों का क्वेश्चन था मेरा कि भैया एयर बलून सफारी प्रदेश में और देश में पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रारंभ की गई। तो एयर बलून सफारी देश में पहली बार, देश में भी पहली बार और मध्य प्रदेश में भी पहली बार आपके बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में स्टार्ट हुई थी दोस्तों। कहाँ पर स्टार्ट हुई? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए देश में और प्रदेश में पहली बार एयर बलून सफारी कहाँ पर स्टार्ट हुई दोस्तों? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में स्टार्ट की गई है एयर बलून सफारी। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में आता है? तो ये आता है आपका उमरिया जिले में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। देखिए स्टार्ट करते हैं हम पे। जो आज का क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के कितने ज़िलों में वर्तमान में फाइलेरिया बीमारी से प्रभावित है? मध्य प्रदेश के कितने जिले वर्तमान में फाइलेरिया बीमारी से प्रभावित हैं? तो भैया ऑप्शन ए है आपका 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 11। देखिए दोस्तों क्वेश्चन एक बार और सुन लें आप। मध्य प्रदेश के कितने ज़िलों में फाइलेरिया बीमारी से प्रभावित हैं? मध्य प्रदेश के कितने ज़िले फाइलेरिया बीमारी से प्रभावित है? ऑप्शन है आपका 10, 15, 20 और 21। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके देना ना भूलें दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन पर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश, मतलब पहला जो टॉपिक है मेरा, मध्य प्रदेश सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। तो देखिए मध्य प्रदेश की जो सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में जो स्थिति है वर्तमान में, तो देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने नवीन और नवकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी ऊर्जा को? नवीन और नवकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक नया विभाग बनाया भैया 2010 में। कब बनाया एक नया विभाग? ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने नवीन और नवकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 2010 में नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग का गठन किया गया 2010 में दोस्तों। अब देखिए 2010 में हमने इस डिपार्टमेंट का निर्माण किया और 2012 में, कब? वर्ष 2012 में मध्य प्रदेश जो नवीन और नवकरणीय ऊर्जा में जो सौर ऊर्जा है इसका उत्पादन कर रहा था भैया 400 मेगावाट। कितना मेगावाट का उत्पादन हो रहा था हमारे यहाँ पर? 400 मेगावाट। देखिए वर्ष 2012 में मध्य प्रदेश में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहे थे हम। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग का गठन किया हमने 2010 में, जिसके तहत 2012 में मध्य प्रदेश में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा था। अब इसके बाद देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं इसको, इसी टॉपिक पे थोड़ा आगे चलते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 5000, कितने? 5000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। देखिए वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है? तो 5000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। और भैया इसे 2022 तक, कब तक? 2022 तक 10,000 मेगावाट, कितना? 10,000 मेगावाट तक उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है हमने। तो ये लक्ष्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये लक्ष्य कब तक का रखा है हमने? 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करने का मध्य प्रदेश सरकार ने, तो ये 2022 तक रखा है। ठीक है, देखिए वर्तमान में मध्य प्रदेश कितने मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश 5000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। और 2022 तक ये लक्ष्य कितना रखा है दोस्तों? तो ये रखा है 10,000 मेगावाट। अब देखिए 2012 में मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा का उत्पादन कितना कर रहा था 2012 में? तो 2012 में आपका 400 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहा था। अब देखिए मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा जो हम लाए नीति, इसके लिए हमने नवीन और नवकरणीय ऊर्जा आयोग का गठन किया था 2010 में दोस्तों। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ही मध्य प्रदेश और आगे क्या करने वाला है या क्या किया गया है अभी 2020 में दोस्तों। तो देखिए 2020 में मध्य प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, ठीक है, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने एनर्जी स्वराज, देखिए 2020 में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एनर्जी स्वराज अभियान चलाया। कौन सा अभियान चलाया दोस्तों? एनर्जी स्वराज अभियान चलाया। अब देखिए एनर्जी स्वराज अभियान के तहत क्या है कि भैया लोगों को सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रेरित करना है
आकर्षित करना है कि भैया सौर ऊर्जा का उपयोग आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि सौर ऊर्जा कभी नष्ट नहीं या ख़त्म होने वाला ऊर्जा नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए क्या हुआ भैया, चेतन सोलंकी, कौन? चेतन सोलंकी। चेतन सोलंकी ने देखिए 11 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? चेतन सोलंकी ने 11 वर्ष के लिए एनर्जी स्वराज यात्रा, कौन सी यात्रा दोस्तों? एनर्जी स्वराज यात्रा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया एनर्जी स्वराज यात्रा किसने प्रारंभ की? तो एनर्जी स्वराज यात्रा चेतन सोलंकी ने प्रारंभ की। किसने प्रारंभ की दोस्तों? अब देखिए शिवराज सिंह चौहान ने किस अभियान की शुरुआत की थी? तो एनर्जी स्वराज अभियान चलाया। किसने? शिवराज सिंह चौहान ने इसका प्रारंभ किया 2020 में। और ये कितने वर्ष का अभियान है? तो 10 वर्ष का है। और चेतन सोलंकी ने भैया 11 वर्ष के लिए क्या प्रारंभ किया? एनर्जी स्वराज यात्रा। ठीक, कौन सी यात्रा प्रारंभ की है? एनर्जी स्वराज यात्रा प्रारंभ की। और ये प्रारंभ कब से हुई? तो 26 नवंबर 2020 से। 26 नवंबर 2020 से एनर्जी स्वराज यात्रा प्रारंभ की है चेतन सोलंकी ने 26 नवंबर 2020 से। और ये पूरी कब होगी दोस्तों? तो दिसंबर 2030 तक पूरी होगी। कब होगी? दिसंबर 2030 में एनर्जी स्वराज यात्रा पूरी हो जाएगी। अब देखिए जो चेतन सोलंकी, इनका संबंध मध्य प्रदेश से है और भैया इनका संबंध IIT मुंबई से भी है। और इन्हें सोलर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इनको भारत का सोलर मैन कहते हैं। किसे कहते हैं सोलर मैन? तो चेतन सोलंकी, चेतन सोलंकी को सोलर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं दोस्तों। अब देखिए एनर्जी की बात करें तो भैया एनर्जी स्वराज किसने चालू करा? तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रारंभ किया। और चेतन सोलंकी ने भैया सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक करने के लिए, किसके लिए जागरूक करने के लिए? सौर ऊर्जा के उपयोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 11 वर्ष की एनर्जी स्वराज यात्रा प्रारंभ की है। 26 नवंबर 2020 से चालू हुई है और पूरी कब होगी? तो दिसंबर 2030 में पूरी हो जाएगी दोस्तों। और जो आपके चेतन सोलंकी, इन्हें क्या कहते हैं भैया? सोलर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? सोलर मैन ऑफ इंडिया। अब देखिए दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा, उसकी ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है भैया देखिए अगला टॉपिक क्या है हमारा भैया? जो विजयाराजे सिंधिया है। कौन है दोस्तों? जिन्हें राजमाता के नाम से जाना जाता है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया। राजमाता विजयाराजे सिंधिया का संबंध ग्वालियर से। किससे संबंध है? ग्वालियर जिले से संबंध है इनका। ग्वालियर राजघराने या सिंधिया राजघराने की राजमाता है राजमाता विजयाराजे सिंधिया। तो भैया इन्हें 2019 में, कब? 2019 में इनके जन्म को 100 वर्ष पूरे हो गए। 2019 में इनके जन्म को कितने वर्ष पूरे हो गए? 100 वर्ष पूरे हो गए विजयाराजे सिंधिया के जन्म को दोस्तों, यशोधरा राजे सिंधिया है ना, के जन्म को कितने वर्ष पूरे हो गए? 100 वर्ष पूरे हो गए। और इनके जन्म को 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, विजयाराजे सिंधिया के जन्म को 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दोस्तों क्या प्रारंभ किया है हमने? जो मोदी जी है उन्होंने 100 रुपये का कॉइन जारी किया। क्या जारी किया? 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। और ये कहाँ पर बना है? तो ये कोलकाता में बनाया गया दोस्तों। देखिए 12 अक्टूबर 2020 को ये सिक्का जारी किया है। और किसने जारी किया है? तो मोदी जी ने जारी किया है 100 रुपये का सिक्का। और कहाँ बना है सिक्का? तो कोलकाता में बना है। और 2019 में उनके बर्थडे को कितने साल पूरे हो चुके हैं? 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ठीक है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया को दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो टॉपिक है मेरा, इस पर बात करते हैं हम। अब देखिए जो भीमबेटका है इसके भित्ति चित्र। तो देखिए मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने, मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की जो विश्व धरोहर है भीमबेटका, इसके भीमबेटका भित्ति चित्र पर आधारित, भीमबेटका भित्ति चित्र पर आधारित मृगनयनी वस्त्र श्रृंखला लॉन्च की है। कौन सी श्रृंखला लॉन्च की है? श्रृंखला का नाम इसे ध्यान रखें हम, मृगनयनी वस्त्र श्रृंखला लॉन्च की है। और किसने लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश की वर्तमान मुख्यमंत्री राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। तो मध्य प्रदेश का जो एक स्थान है भीमबेटका, जो विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है, इसके जो भित्ति चित्र है इस पर आधारित मृगनयनी वस्त्र श्रृंखला लॉन्च की है। किसने लॉन्च की है दोस्तों? तो ये लॉन्च की है हमारी मध्य प्रदेश की राज्यपाल ने। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भैया किसके ऊपर आधारित है? मृगनयनी भित्ति चित्र। जो अभी मृगनयनी वस्त्र श्रृंखला जो लॉन्च की गई है वो कौन से भित्ति चित्र पर डिपेंड करती है? तो वो भीमबेटका के जो भित्ति चित्र हैं उन पर डिपेंड करती है। और ये आदि मानवकालीन गुफा चित्र है, ठीक है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मृगनयनी
वस्त्र श्रृंखला का संबंध किससे है? तो भैया ये भीमबेटका के भित्ति चित्र बनाए गए इन वस्त्र श्रृंखला के ऊपर दोस्तों। अब अगला जो टॉपिक है मेरा, सैनिटरी पैड मशीन 2018। भैया ये भारत में पहली बार किसी रेलवे स्टेशन पर सैनिटरी पैड मशीन स्थापित की गई है। तो ये कहाँ पर स्थापित की गई है? आपके भोपाल रेलवे स्टेशन पर स्थापित की गई है। कौन से रेलवे स्टेशन पर स्थापित की गई दोस्तों? तो भोपाल। तो देखिए मध्य प्रदेश और देश में पहली बार सैनिटरी पैड मशीन कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये भोपाल में स्थापित की गई, भोपाल के रेलवे स्टेशन में। और इसका नाम है हैप्पी नारी। क्या नाम है दोस्तों? हैप्पी नारी इस मशीन का नाम रखा गया। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए। तो हैप्पी नारी क्या है भैया? तो हैप्पी नारी सैनिटरी पैड मशीन है, और जो मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थापित की गई है? तो भोपाल में स्थापित की गई है दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल में जो देश का पहला निजी स्टेशन है। देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा दोस्तों? हबीबगंज है। और दूसरा जो नया निजी रेलवे स्टेशन बनेगा वो कौन सा बनेगा? मध्य प्रदेश का जबलपुर रेलवे स्टेशन। तो देखिए देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है जो भोपाल में स्थित है। और दूसरा जो निजी रेलवे स्टेशन बनाने की योजना है वो कौन सा रेलवे स्टेशन बनाएंगे दोस्तों? तो जबलपुर में बनाया जाएगा दूसरा निजी रेलवे स्टेशन देश का। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब भैया हमारे दो शहर ग्वालियर और ओरछा, कौन से दो शहर दोस्तों? ग्वालियर और ओरछा। देखिए मध्य प्रदेश के दो शहर ग्वालियर और ओरछा। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्वालियर और ओरछा। इन्हें विश्व धरोहर यूनेस्को का जो एक प्लान है, अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम है दोस्तों? यूनेस्को का प्रोग्राम है अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत इन्हें विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के लिए 2021 में, है ना, इनको मतलब दिसंबर 2020 में तो हमने इसे सूची में शामिल किया है। और इसके जो ग्वालियर और ओरछा है इनके विकास के लिए यूनेस्को की टीम एक मास्टर प्लान लेके आएगी 2021 में। कब आएगी? 2021 में ये टीम आएगी भैया। ठीक है, तो देखिए अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम, ये प्रोग्राम का नाम विशेष याद रखें आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम का नाम। और किन दो शहरों को इस प्रोजेक्ट में शामिल करा है मध्य प्रदेश के? तो ग्वालियर और ओरछा को। किसको शामिल करा है? ग्वालियर और ओरछा को। और कब शामिल करा? तो दिसंबर 2020 में शामिल करा। और यूनेस्को अपना मास्टर प्लान लेके कब आएगी? यूनेस्को की जो टीम आने वाली है 2021 में आने वाली है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूलें। अब देखिए अगला जो टॉपिक है मेरा, अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों इंद्रधनुष 2020। कौन सा युद्ध अभ्यास है? इंद्र 2020। कौन सा युद्ध अभ्यास है हमारा? इंद्र 2020। भारत और रूस, कौन से दो देश? भारत और रूस दोनों की नौसेनाओं ने, भारत और रूस दोनों की नौसेनाओं ने एक संयुक्त नौसेना अभ्यास किया है। ठीक है, और ये कहाँ पर किया है? तो ये बंगाल की खाड़ी में किया दोस्तों। कहाँ पर क्या है? दोनों देशों की नौसेनाओं ने संयुक्त युद्ध अभ्यास किया है। और कहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी में। और इंद्र के नाम से जो युद्ध अभ्यास कर रहे हैं भारत और रूस दोनों संयुक्त रूप से, ये 2003 से किए जा रहे हैं। कब से कर रहे हैं दोस्तों? 2003 से। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। अब देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 की बात करें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 दोस्तों। अब देखिए इसके पहले 2019 का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी हुआ जिसमें भारत का स्थान 52वां था। कौन सा स्थान था दोस्तों? 52वां था। अब 2020 में नया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी हुआ, इसमें भारत का स्थान हो गया 48वां। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा हो गया दोस्तों? 48वां। भारत ने कितने स्थान का सुधार किया? तो 4 स्थान का सुधार किया। देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का नंबर कौन सा है? 48वां। अगर 2019 की बात करेंगे तो कौन सा स्थान था हमारा? 52वां स्थान था। भारत ने कितने पायदान का सुधार किया है? तो 4 पायदान का सुधार किया है भारत ने। ठीक है दोस्तों, अब 2020 में टॉप पर कौन रहा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? तो भैया स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर रहा। कौन रहा पहले नंबर पर? स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर रहा है। फिर दूसरे नंबर पर स्वीडन और तीसरे नंबर पर कौन सा है? तो यूएस है दोस्तों। ठीक है, भारत का रैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पहला रैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहले नंबर पर कौन है? तो स्विट्जरलैंड है। और भारत का नंबर कौन सा है दोस्तों? तो 48वां नंबर है। कौन सा नंबर है? 2020 में 48वां और 2019 में 52वां नंबर था दोस्तों हमारा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, अभी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोपला विद्रोह, कौन सा विद्रोह दोस्तों? मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये 1921 में हुआ था। 20 अगस्त
1921 को भैया केरल के मालाबार तट पर कौन सा विद्रोह हुआ? मोपला विद्रोह हुआ। अब भैया 2020 आ गया, 2020 के बाद अब 2021 आ गया आपका। तो 20 अगस्त 2021 को इस मोपला विद्रोह को कितने वर्ष पूरे हो जाएंगे दोस्तों? तो 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी MP पुलिस, SI, MPPSC के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोपला विद्रोह को कितने वर्ष पूरे होने वाले हैं 2021 में? तो 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे टॉपिक हो गए और ये क्वेश्चन का आप जवाब कमेंट करके देना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।